प्राणायाम में एक क्रिया है भस्त्रिका, उसका अभ्यास करेंगे और उसको समझेंगे। शरीर को सीधा करके बैठ जाएं, गर्दन सीधी। अब धीरे धीरे सांस लेना चालू करें। सांस अंदर लें, सांस छोड़ें, सांस अंदर लें, सांस छोड़ें। अब इसी को तेजी से करें, अपनी क्षमता के अनुसार, जितना तेज हो सकता है। सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। अभ्यास खत्म होने से पहले जो आखिरी सांस है उसको छोड़ दें आराम से, और कुछ देर सांस को रोक लें छोड़ने के बाद, और बस उसी में रहें। देखें अपने आप को, शरीर में घटने वाली घटनाओं को देखें साक्षी भाव से केवल। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करते जाएं। इसके बड़े फायदे हैं, शारीरिक, मानसिक और आगे चल के ध्यान में बड़ी मदद मिलती है। ये क्रिया शरीर को कैसे लाभ देती है इसको समझ लेना चाहिए। शरीर में जो भी समस्याएं अधिकांश होती हैं वो खून के और वायु के जो कि साथ चलते हैं, इनके प्रवाह के रुक जाने से ही होती हैं। हमारे भोजन की वजह से, हमारे चिंता तनाव की वजह से हमारी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं वो दूषित हो जाती हैं। तो वायु का प्रवाह, खून का प्रवाह और उनके माध्यम से जो आहार है पूरे शरीर में, अंग प्रत्यंग में जाना चाहिए, वो रुक जाता है, बाधित हो जाता है। जब हम अभ्यास करते हैं इन क्रियाओं का तो सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी भी खुलती है, और जब खुल जाती है तो वायु का, खून का प्रवाह तेज गति से चलने लगता है। पूरा शरीर जैसे खुल गया हो, जैसे ताकतवर हो गया हो। बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए क्रिया करते हैं। रोग तो दूर होते ही होते हैं, लेकिन शांति की अनुभूति जो प्राप्त होती है, यही छोटी छोटी अनुभूतियां आगे चल के मुक्ति का रास्ता खोलेंगी। अभ्यास करते करते इन अनुभूतियों के भी परे जाना है, क्योंकि ये भी शरीर और मन से जुड़ी हुई हैं। हमें तो निर्वाण की अवस्था पानी है, इंद्रियातीत अवस्था पानी है, और ये अनुभूति तो अभी इंद्रियों की ही है, लेकिन बड़ी सुखद है, क्योंकि चित्त उपस्थित हो गया अभी में, तो इतना सुख शांति। इसीलिए अभ्यास करते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें समझ लेते हैं। क्या मेरे सारे रोग दूर हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। शरीर के लिए काम करेंगे तो शरीर की बहुत सफाई हो जाएगी। मन के स्तर पे करेंगे तो कई ज़्यादा गुना सफाई हो जाएगी। हमारे ऐसे कर्म होते हैं जो प्राबद्ध बंधे हुए होते हैं, उनको आना ही है, तो उससे हम बच नहीं सकते हैं। सारी साधना, सारी क्रिया, पूरा योगा, पूरा अध्यात्म इसीलिए है, ये जो कर्मों के बंधन है इनको खोल सकें। शरीर तो कुछ नहीं है कर्मों के सामने, मन की समस्याएं कुछ नहीं है। कर्म का बोझ बहुत भारी होता है। उदाहरण से समझेंगे, कोई इंसान बड़ा गुस्से में है, इतना गुस्सा कर लिया कि बीपी आ गया, बीपी से हार्ट अटैक आ गया, मर गया। या इतना गुस्सा कर लिया कि कहीं जाके लड़ाई झगड़े कर लिए, मर गया। तो गुस्से का जो कर्म उसने बना के रखा है उसको बढ़ाता ही जा रहा है, बढ़ाता ही जा रहा है, तो उसको मरना ही पड़ेगा, उसकी जान जाएगी ही जाएगी। यही अगर उस द्वेष के बीज को, द्वेष के संस्कार को जो गुस्से में समावेशित है उसको देखना सीख जाए, तो बीपी से नहीं मरेगा, हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, गुस्से की वजह से कहीं झगड़े फसाद में नहीं फंसेगा, वहां कहीं जान नहीं गवाएगा।
तो बच गया, जिंदगी को समझ गया। मौत तो आनी है, लेकिन दुर्गति के साथ ना आए, सदगति के साथ आए। कर्मों का बल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए पूरी साधना करते हैं, पूरा अभ्यास करते हैं। ये क्रियाएं बहुत ताकतवर क्रियाएं हैं। किसी अच्छे साधक, प्रशिक्षक के सानिध्य में अभ्यास करें, अच्छी तरह से समझ के अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। इसके बड़े लाभ हैं। कोई ढंग से शारीरिक क्रिया ही कर ले तो शरीर के रोग मिट जाते हैं इससे, तो उसमें ही बहुत लाभ मिल जाता है। किसी को और चाहत हो आगे बढ़ने की, तो इस क्रिया की डोर पकड़ के आगे बढ़ सकता है। लेकिन सारी साधना मुक्ति के लिए है। जो बंधन बांध बैठे हैं, जो गांठें बांध बैठे हैं राग की, द्वेष की, उनको काटने के लिए है, मुक्ति के लिए है। क्योंकि मुक्ति के लिए अगर नहीं जाएगा तो गांठें नहीं खुलेंगी। जय 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 गुरुदेव जी, जय जय कृपा निधान। भय भैरव सारे मिटे